स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं डॉक्टर मोहित शर्मा। तो बेटा इस ऑनलाइन टारगेट सीरीज के हमारे अब तक 9 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा 10वां लेक्चर है और बेटा इसमें अपन अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। उसके जो PYQ हैं उनको अपन कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा आज से अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 का नाम है समाकलन। समाकलन बेटा 12 नंबर का चैप्टर है और बहुत मोस्ट चैप्टर है। तो इससे हम 2021 से और 25 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे बेटा। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इन वीडियो को कंटिन्यू करूं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्रत्येक स्टूडेंट इन वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले और यही आपकी असली गुरु दक्षिणा है मेरे लिए। तो बेटा चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। तो बेटा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2025 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट है इंटीग्रेशन 0 से 1। बेटा ये एक सेकंड चैप्टर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसकी जो वैल्यू है वो बेटा π/2 के इक्वल होती है। तो 0 से 1 और ये हो जाएगा बेटा π/2 और ये dx। तो यहाँ से हम π/2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और 0 से 1 और ये बेटा जी dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है बेटा x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1। तो बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आंसर आ जाएगा अपना π/2। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है जो 1 नंबर का 2025 की एग्जाम में आया हुआ था। चलिए बेटा आगे बढ़ रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा जी। हाँ, ये आया हुआ है 2025 में, इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस 3x प्लस 9y4 और ये dx। ओके, ये रिक्त स्थान में आया हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक है, और जब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि लगाते हैं। पूर्ण वर्ग विधि क्या कहती है कि x² का गुणांक +1 बनाएं, ऑलरेडी है। फिर क्या करते हैं कि x के गुणांक का आधा, x का गुणांक है 3 तो उसका आधा यानी 3/2 और उसका वर्ग यानी 9/4 जोड़ें और घटाएं। तो जोड़ना और घटाना इन दोनों के बीच में होता है बेटा। तो 9/4 जोड़ा और 9/4 घटाया और बेटा ये ऑलरेडी 9/4 है और ये dx, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इंटीग्रेशन x² प्लस 3x प्लस 9y4 और ये बेटा dx। तो ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट, ये फॉर्मूला बन गया अपना x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। जब अपन इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा और ये dx, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x प्लस 3/2 और ये dx और ये इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2 और ये 3/2 dx का इंटीग्रेशन x और ये प्लस c, और ये बेटा अपना आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन 1-1 अंक के 2025 के एग्जाम में आए हुए हैं। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था और ये रिक्त स्थान था। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन है। ये आया हुआ है बेटा x sin x और dx। ये भी 2025 के एग्जाम में आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 2 फलन मल्टीप्लाई में है, और जब 2 फलन मल्टीप्लाई में है तो उनको सॉल्व करने के लिए अपन खंडशः समाकलन का यूज करते हैं। खंडशः समाकलन में कौन फर्स्ट कौन सेकंड है इसका निर्धारण बेटा हमारा आइलेट नियम करता है। आइलेट नियम ये कहता है कि फर्स्ट फलन जो है वो ये एलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये बेटा फर्स्ट हो जाएगा और ये बेटा सेकंड हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फलन एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और इस बेटा पूरे का समाकलन और dx और प्लस c। तो i बराबर बेटा x sin x का समाकलन माइनस cos x बेटा
और माइनस dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। साइन एक्स का समाकलन बेटा माइनस कॉस एक्स और ये dx और प्लस c। तो i बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और ये साइन एक्स और ये dx और प्लस c। तो बेटा i बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स का समाकलन होता है बेटा माइनस कॉस एक्स और प्लस में c और ये हमारा आंसर। तो इस तरह से बेटा बहुत इजीली ये अपना क्वेश्चन हो गया है। स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपन। दोबारा से देख लीजिए। फर्स्ट फलन एज इट इज, सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन, फर्स्ट फलन एज इट इज, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स और dx अपॉन dx 1, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और फिर ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स। ये कॉस एक्स है बेटा, ये कॉस एक्स है और बेटा कॉस एक्स का समाकलन होगा प्लस के साइन एक्स और प्लस के c। ये आंसर हुआ अपना। स्क्रीनशॉट लें। ओके तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 3 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा इंटीग्रेशन 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बेटा आप क्लियर पता लग रहा है ये हमारा जो पूर्ण वर्ग विधि है उससे होगा क्वेश्चन। पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 बनाते हैं। तो बेटा यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और dx। फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप होता है x के गुणांक का आधा करके। तो x का गुणांक यानी 2x का गुणांक का आधा बेटा ये 1 हो जाएगा और उसका वर्ग करके तो 1 का वर्ग 1 जोड़ें और घटाएं। तो जोड़ दिया और घटा दिया बेटा। तो यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन अंडर रूट में माइनस। तो बेटा जी ये बन गया अपना x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 और ये dx। माइनस को बेटा अंदर ले जाएंगे तो इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। बेटा यहाँ फॉर्मूला लग रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा x बाई 2। तो x का काम कर रहा है x प्लस 1 बाई 2 एज इट इज एज इट इज एज इट इज और प्लस में ए स्क्वायर बाई 2। तो a है 4 बाई 2 साइन इनवर्स x। x का काम कर रहा है बेटा x प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस में c और बेटा ये हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से बेटा बहुत इजीली हमारा ये पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन हो गया है। स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए तो बेटा ये आप देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन विधियों को बेटा बहुत अच्छे से करें और ये जो फॉर्मूले वगैरह हैं समाकलन के इनको बेटा बहुत अच्छे से करें। आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस a इंटू एक्स माइनस वी और dx। देख सकते हैं ऊपर 1 है और नीचे ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये द्विघातीय बहुपद बन जाएगा। और जब ऊपर 1 हो नीचे द्विघातीय हो तो बेटा उसको सॉल्व करने के लिए अपन पूर्ण वर्ग विधि का यूज करते हैं। तो बेटा पूर्ण वर्ग विधि से सबसे पहले इसको अपन द्विघातीय बनाएंगे। तो x का गुणा x से एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा bx माइनस ax और प्लस में ab और ये बेटा जी dx। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर बेटा माइनस एक्स कॉमन a प्लस बी प्लस ए बी और इंटू में dx। क्या होता है बेटा स्टेप क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है। दूसरा स्टेप होता है बेटा x के गुणांक के आधे का वर्ग। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये a प्लस बी। तो x के गुणांक का आधा a प्लस बी अपॉन 2 और उसका वर्ग जोड़ते और घटाते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी
का होल स्क्वायर बटे 4 और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे 4 और बेटा प्लस में ए बी। तो बेटा यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए 1/अंडर रूट में, ये तो बेटा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब बेटा अपन इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। और बेटा ये क्या होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे 4 और प्लस ए बी। तो बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab। तो बेटा जी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 6ab और प्लस बी स्क्वायर और बेटा बटे में क्या आ जाएगा अपने 4। तो बेटा जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने पर ये क्या बन रहा है, हाँ तो मैंने इसको अलग से सॉल्व किया है तो ये तो हो जाएगा बेटा माइनस, ये प्लस है ये माइनस है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 2ab और माइनस के बी स्क्वायर और बटे 4 और प्लस में ए बी। तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और प्लस में 4ab और बटे में 4। तो बेटा जी ये क्या बन जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर और प्लस में 2ab माइनस बी स्क्वायर बटे 4 माइनस कॉमन लेने पर ऊपर तो बन जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर ये। तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या होता है, अंडर 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स क्या है, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 और प्लस एज इट इज लॉग एक्स प्लस एज इट इज। तो एज इट इज बेटा ये लिख देंगे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और प्लस में सी और ये बेटा अपना आंसर। तो बेटा इस तरह से बहुत आसानी से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा आज की क्लास में हमने 2025 के एग्जाम में आए हुए ये प्रश्न किए हैं। अभी और भी प्रश्न रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं आपसे बेटा बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको रेगुलर रूप में ऐसी क्लासें डाल सकूँ। थैंक यू सो मच।